बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर ग्रंथ से पाठ। पारा संख्या 55। मनुष्य शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड है। प्यारे लोगों, मनुष्य का शरीर अद्भुत है। अज्ञानी लोग ख्याल करते हैं कि यह शरीर केवल मांस, हड्डी, चर्म आदि का समूह है, परंतु विशेषज्ञ जानते हैं कि इतना ही नहीं है। केवल स्थूल ज्ञान में रहने वाले जो जानते हैं वह तो प्रत्यक्ष है, किंतु इस प्रत्यक्ष के अंदर अप्रत्यक्ष भी है, उसे विशेषज्ञ और सूक्ष्मदर्शी जानते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो तरह के होते हैं, एक विद्या बुद्धि में बढ़े लोग और दूसरे विद्या बुद्धि में कम और हीन। अच्छे अच्छे डॉक्टर शरीर के भीतर जो जानते हैं, किंतु उसके स्थूल अंशों को ही। इसके अतिरिक्त जो अधिक जानने वाले हैं वे जानते हैं कि शरीर के अंदर स्थूल भाग के अतिरिक्त सूक्ष्म भाग भी है, जो डॉक्टरी यंत्र से नहीं जाना जाता। कोई केवल पढ़ सुनकर समझ कर जानते हैं, दूसरे सुन समझ और प्रत्यक्ष पाकर जानते हैं। उन दोनों के ज्ञानानुसार यह शरीर विचित्र है। विश्व ब्रह्मांड में जो सब तत्व है, शरीर में भी वे सब ही हैं। यदि अपने अंदर सूक्ष्म तल पर कोई जाए तो उसको सूक्ष्म तल पर का सब कुछ वैसा ही मालूम होगा जैसा स्थूल तल पर रहने से उस तल का सब कुछ मालूम होता है। स्थूल तल पर आप दूर तक देखते हैं और विचरण करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म तल पर आरूढ़ हुआ दूर तक देख सकता है और विचरण कर सकता है। स्थूल तल पर रहने से आपको मालूम होता है कि स्थूल शरीर में रहता हूँ और सूक्ष्म संसार में और स्थूल संसार में काम करता हूँ। उसी प्रकार आप अपने स्थूल तल पर रहे तो मालूम करेंगे, उसी प्रकार आप अपने सूक्ष्म तल पर रहे तो मालूम करेंगे कि सूक्ष्म शरीर में हूँ और सूक्ष्म संसार में विचरण करता हूँ, काम करता हूँ और देखता हूँ। ब्रह्मांड लक्षणम सर्व देह मध्य व्यवस्थितम। ज्ञान संक्लिनी तंत्र। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोई निद्रा तजी जोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी। जो जग घट घट माही समाना, घट घट जग जीव माही जहाना। पिंड माही ब्रह्मांड, ताही पार पद तेहि लखा। तुलसी तेहि की लार, खोली तीनी पट भिनी भई। तुलसी साहब। सागर मही बूंद, बूंद मही सागरु। कवणु बुझे विधि जाने, उत्भुज चलत आपी करी छीने। आपे ततु पछाणे। गुरु नानक साहब। बूंद समानी समुंद में, यह जाने सब कोय। समुंद समाना बूंद में, बूझे बिरला कोय। कबीर साहब। संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर में है और सब देवता भी इस शरीर के अंदर हैं। आँख में चंद्र सूर्य का, कान में दसों दिशाओं का, नाक में अश्वनी कुमार का, मुँह में अग्निदेव का, जिह्वा में वरुण का, हाथ में इंद्र का और पैर में उपेंद्र अर्थात वामन अवतार में श्री विष्णु ने उन्हीं के यहाँ अवतार लिया जिनके यहाँ इंद्र ने अवतार लिया था। इंद्र पहले जन्म में थे और ये पीछे, इसलिए उपेंद्र कहलाए। का वासा है। पुनः मूलाधार चक्र, गुदा चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान लिंग चक्र में ब्रह्मा का, मणिपूरक नाभि चक्र में विष्णु लक्ष्मी का, अनाहत हृदय चक्र में शिव पार्वती का, विशुद्ध कंठ चक्र में सरस्वती का, षट चक्र अर्थात आज्ञा चक्र में शिव का वास है।
और परम प्रभु परमात्मा भी इसी शरीर में विराजमान हैं, जो अंदर के सब माइक स्थानों के परे केवल चेतन आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान में आने योग्य है। इस प्रकार का वर्णन संतवाणी में पाया जाता है। उपर्युक्त वर्णानुसार परम प्रभु परमात्मा के सहित सब देव अंदर में हैं। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते ज्ञान संगणिनी तंत्र। किंतु इसको वही देखेगा जो अपने अंदर में प्रवेश करेगा। भीतर जाने का मार्ग जानिए, यह कैसे जाना जाएगा? गुरु उपदेश से। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु मुँह से कहेंगे और देखेंगे तो साधना के द्वारा आप ही जब गुरु के कहे अनुकूल साधना करेंगे। कोई कहे कि ये सब ख्याल ही ख्याल है, यथार्थ में नहीं, तो कहने वाले कहते हैं कि तुम अभ्यास करके देख लो। अभ्यास करने पर तुमको मालूम नहीं हो तब झूठा बनाओ। वैज्ञानिक ने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से पानी होता है। कोई कहे झूठा है तो दोनों गैसों को मिलाकर देखो कि होता है कि नहीं। उसी प्रकार संतों की युक्ति के अनुकूल साधन करो, अवश्य देखा जाएगा। भीतर का काम जो भीतर में होता है वह दिखाया नहीं जा सकता, स्वयं करके देखा जाएगा। जो करने का काम है उससे नहीं करते हैं और कहते हैं कि नहीं होता है, इस तरह कहना अयोग्य है। संतवाणी में जैसी युक्ति बताई गई है उस युक्ति से करके देखिए, तब यदि देखने में नहीं आवे तब झूठा कहिए। यह प्रवचन मोरंग मंडलांतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर झुरकिया नेपाल में दिनांक 8/4/1953 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।